इस गर्मी के मौसम में हमारे घर में तरह तरह की कीड़े मकोड़ों का तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे चूहा, कॉकरोच, छिपकली, मच्छर, मक्खी, ये सारे कीड़े मकोड़े इस गर्मी में ही ज़्यादातर दिखने लगते हैं। और हम इस कीड़े मकोड़े से परेशान होकर बाज़ार से केमिकल वाला दवाई या मॉस्क्वीटो ये सब खरीद कर लाते हैं। पर ये सब हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ ये सारे कीड़े मकोड़े भगाने का बहुत ही आसान और घरेलू तरीका। अगर आप ये घरेलू तरीका अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपके घर से 100% सारे कीड़े मकोड़े दूर हो जाएंगे। तो आज मैं आपके लिए दो तरीका लाई लाई हूँ। अगर आप दो तरीका में कोई भी एक अपनाते हैं तो आपके घर से 100% सारे कीड़े मकोड़े तुरंत भागेंगे। तो दोनों तरीका आप ज़रूर देख लीजिएगा। दोनों में से कोई भी एक टिप्स या कोई भी एक रेमेडी यूज़ करके देखिएगा, आप 100% रिजल्ट पाएंगे। तो चलिए सबसे पहला तरीका या सबसे पहला टिप्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ले लेना है एक करेला। तो इस तरीके से करेला ले लीजिए। करेले का जो बीज है उसको आप निकाल दीजिए और इस तरीके से करेले को छोटा छोटा पीस कर लीजिए। ये जो घरेलू तरीका होता है, अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों या आप कोई पेट पाल रहे हों तो ये जो केमिकल वाला दवाई है आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। भूल से ही अगर आपके घर में बच्चे के हाथ में आ गया या आपके घर में जो पेड़ आप पाल रहे हैं उस वो खा लिया तो आप बहुत ज़्यादा मतलब आपका नुकसान होगा। पर ये घरेलू तरीका यूज़ करके देखिए, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये करले को अच्छे से पीस लेंगे एक गिलास पानी के साथ। और इस तरीके से ये करला को आपको दरदरा पीसना है। और दरदरा पीसने के बाद अब हम ये करले का जो जूस है उसको हम निकाल लेंगे। और ये जो करेला है इसको भी हम लेंगे, जूस को भी हम यूज़ करेंगे और करेला को भी हम यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम जो करेला है उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच तीखा लाल मिर्च। ये जो तीखा लाल मिर्च है अगर आप ये करेला में डालते हैं तो आपके घर से जो चूहे आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, आप उनके लिए बाज़ार से केमिकल वाला दवाई खरीद कर लाते हैं, वो बिल्कुल भी आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसको इसमें आपको थोड़ा सा डाल देना है। आप कोई भी बर्तन मांजने वाला साबुन या डिटर्जेंट पाउडर, दोनों में से कोई भी एक डाल दीजिए। और ये तीनों चीज़ों को आप हाथों से अच्छे से इसको मिला दीजिए। इस तरीके से आप हाथों से मिलाकर आप इसको रख दीजिए। आप ये जो एक कड़वा बन गया, अगर आप इसको इसको चूहा को खिलाएंगे तो चूहा इसको खाकर कभी भी सहन नहीं कर सकता। तो चलिए चूहा को खिलाने के लिए अब हम ले लेते हैं थोड़ा सा आटा। तो मेरे पास पहले से ही गूँथी हुई आटा था। अगर आपके पास ना हो तो थोड़ा सा आटा आप ज़रूर गूँथ लीजिएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, ये आटे को लेकर इस तरीके से आपको छोटा छोटा लोई बना लेना है पहले। और इस तरीके से आटे को थोड़ा सा फैला देना है। और ये जो रेमेडी है, ये रेमेडी को हमको लेना है और इस तरीके से आटे के बीच में रखना है और इस तरीके से छोटा छोटा बॉल तैयार कर लेना है। और इस तरीके से ये छोटा छोटा बॉल अगर आप चूहे को खिलाते हैं तो चूहे आपके घर से तुरंत भागेंगे। क्योंकि चूहा तो पहले इसको खाएगा, फिर खाने के बाद उसके शरीर में एक बेचैनी पैदा होगी जिसके कारण चूहा आपके घर से तुरंत भागेगा। तो चलिए आप इसमें और एक चीज़ डाल देंगे जिसके कारण चूहे आपके घर से तुरंत भागेगा। तो चलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे, स्किप करके देखेंगे तो कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए ये जो बाकी रेमेडी है इसको आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं एक एयर टाइट कंटेनर में। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चीनी, क्योंकि ऊपर में थोड़ा सा अगर लाल मिर्च या जो करेला है वो अगर लग गया तो चूहा बिल्कुल भी नहीं खाएगा। अगर आप चीनी या थोड़ा सा घी देते हैं तो इसमें जो घी का स्मेल या चीनी का जो स्वाद आएगा वो इसके लिए चूहा इसको खाने के लिए दौड़ा दौड़ा आएगा। तो इसके लिए आप चीनी या घी थोड़ा सा कोई भी इसमें डाल दीजिए। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। अब हम ये पानी को या जूस को ले लेते हैं और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक का रस। तो इस तरीके से थोड़ा सा अदरक लेना है और एक हमदिस्ता में ये अदरक को हमें कूट लेना है। तो थोड़ा सा ही अदरक लेना है जिसके जो रस है या जिसका जो जूस है वो बहुत ही कड़वा होता है, जो किसी भी कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो इस तरीके से अदरक को हमें अच्छे से कूट लेना है और इसका जो जूस है इसको हमको निकाल लेना है।
तो इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा निचोड़ लीजिए, तो देखिए बहुत ही अच्छे से जूस निकल जाती है। और इस तरीके से जो अदरक का जूस है, अगर आप ये जो करेला का जूस में मिला देते हैं तो इतना कड़वा बन जाती है कि किसी भी कीड़े मकोड़े को कभी भी सहन नहीं होगा। और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करके देखिएगा आपके घर से सारे कीड़े मकोड़े तुरंत भागेंगे। तो सारे चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और मिलाने के बाद अब हम इसको डाल देंगे एक स्प्रे बोतल में। इस तरीके से एक स्प्रे बोतल ले लेंगे और इसमें डाल देंगे। और ये जो हमने जो रेमेडी बनाए हैं या ये जो हम कड़वा पानी बनाए हैं, इसको आप पूरे घर में स्प्रे करके देखें। आपको कभी भी मॉस्क्वीटो मॉर्टिन या कोई भी कीड़े मारने वाला दवाई कभी भी यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इसी से ही आपके घर से सारे कीड़े मकोड़े तुरंत भागेंगे। तो आप क्या कीजिए, शाम के टाइम इस तरीके से पूरे घर में स्प्रे कीजिए और रात में भी स्प्रे कीजिए। इस तरीके से अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कॉकरोच है, छिपकली है, वो भी भागेगा। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मच्छर भी आपको परेशान करते हैं, घर में बहुत ज़्यादा मच्छर घुस के रहते हैं, वो भी देखिएगा निकल जाएगा। और बाहर से जो मच्छर घर में आते हैं वो भी नहीं आएगा। इस तरीके से आप पूरे घर में इसको स्प्रे करके देखें। 3 से 4 दिन अगर आप लगातार स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे 5 दिन में आपके घर में एक भी कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं है। सारे कीड़े मकोड़े कहाँ भाग गए हैं, मतलब एक भी कीड़े मकोड़े आपको दिखाई नहीं देगा। तो चलिए अब हम ये जो रेमेडी हम बनाए हैं चूहा भगाने के लिए, इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसको आपको कब यूज़ करना है, रात रात में जब सब सो जाते हैं तब आप पूरे किचन को, घर को अच्छे से साफ करके फिर एक एक करके ये जो बॉल हमने बनाया है इसको आप रख दीजिए। आप देखेंगे 3 से 4 दिन में ही आपके घर से सारे चूहे भाग जाएंगे। तो चलिए ये तो हो गया एक रेमेडी, और एक रेमेडी देख लेते हैं। तो इसके लिए आप ले लीजिए नींबू। ये जो नींबू होता है हमारे घर से कीड़े मकोड़ों भगाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो नींबू आपको नहीं लेना है, नींबू का जो छिलका होता है वही आपको यूज़ करना है। और इस गर्मी में हमारे घर में तो नींबू रहता ही है। तो आप क्या कीजिए, नींबू का जो रस है उसको तो आप शरबत बनाकर या किसी मतलब खा सकते हैं। इस गर्मी में नींबू खाना हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये जो छिलका है इसको तो आप फेंक ही देते होंगे, तो ये छिलका को आप इस तरीके से काम में लेकर आइए। इस तरीके से अगर आप ये छिलका को काम में लेंगे तो क्या होगा, छिलका आपके काम में आ जाएगा और कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, एक नींबू ले लेना है और एक छोटा सा ग्रेटर ले लेना है। इस तरीके से ग्रेट करेंगे बहुत ही अच्छे से ग्रेट हो जाती है। आप देख सकते हैं, देखिए मैंने कितने सारे छिलके ग्रेट कर लिए हैं। तो इस तरीके से छिलके को ग्रेट करने के बाद अब हम इसमें कुछ चीज़ मिलाएंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। ये जो हल्दी पाउडर है हमारे कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। आप देखिएगा हल्दी में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हल्दी का जो स्मेल होता है वो किसी भी कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो 1 चम्मच हल्दी इसमें ऐड कर दीजिए। और हल्दी का स्मेल और इसमें हमने जो नींबू यूज़ किए हैं, नींबू का छिलका, उसमें भी एक स्मेल होता है। दोनों स्मेल जब मिलेगा तो 100% आपके घर से चूहा हो या कोई भी कीड़े मकोड़े हो तुरंत भागेगा। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच नमक। और नमक तो आपको ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि नमक नहीं ऐड करेंगे तो कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं भागेंगे। तो नमक ऐड करने के बाद ये तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से मिला लेना है। और अब हम ले लेंगे देखिए कपूर। और ये जो कपूर है, ये कपूर में जो स्मेल होता है वो कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो इसलिए आप इसमें थोड़ा सा कपूर ज़रूर ऐड कीजिएगा। कपूर ऐड करते ही आप देखेंगे तुरंत काम करने लगेगा ये रेमेडी, क्योंकि इसका जो स्मेल है वो बहुत ही कड़वा बन जाती है। और हाथों से आप ये सारे चीज़ों को अच्छे अच्छे से इस तरीके से मिलाइएगा, जिससे ये सारे चीज़ों में जो स्मेल होता है वो बहुत ही अच्छे से उभर कर आए। तो इस तरीके से मिलाने के बाद अब हम ले लेंगे एक प्याज। और जो प्याज है वो बिल्कुल जो लाल वाला प्याज होता है वो ही लीजिएगा। ये लाल वाला प्याज में बहुत अच्छा झांझ होता है और ये झांझ से ही आपके घर से सारे कीड़े मकोड़े भागेंगे। देखिए ये प्याज कितना लाल है। तो इसी तरीके से आपको भी बिल्कुल लाल वाला जो प्याज होता है वही प्याज का यूज़ करना है।
और ये प्याज को हम इस तरीके से पहले छील लेंगे। और देखिए प्याज और इस तरीके से 2 पीस आपको कर लेना है प्याज का, और फिर इसको 4 पीस कर लेना है। और ये प्याज अगर आप यूज़ करते हैं, यकीन मानिए अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा छिपकली है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं छिपकली की वजह से, तो ये छिपकली आपके घर से तुरंत भागेगा। क्योंकि छिपकली को कभी भी प्याज का जो स्मेल है वो पसंद नहीं होता है। तो इस तरीके से प्याज का जो पापड़ी होता है उसको हम इस तरीके से अलग कर लेंगे, या जो लेयर होता है उसको हम अलग कर लेंगे। और बाकी प्याज को आप खाने में यूज़ कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, एक एक प्याज को इस तरीके से एक प्लेट में रखते जाएंगे। और इस तरीके से प्लेट में रखने के बाद अब हम ये प्याज में डाल देंगे ये जो हम रेमेडी बनाए हैं, ये रेमेडी को। क्योंकि ये प्याज का स्मेल और ये रेमेडी का स्मेल जब मिलेगा तो इतना कड़वा बन जाती है कि हमारे घर से सारे कीड़े मकोड़े भागेंगे। जैसे छिपकली हो, कॉकरोच हो, चूहा हो, ये सारे कीड़े मकोड़े इसी स्मेल से ही भागेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इस तरीके से आपको प्याज में ये रेमेडी डाल देना है और इसको कहीं भी आप रख दीजिए। 1 2 3 4 5 दिन में भी ये ख़राब नहीं होता है। धीरे धीरे प्याज का जो पापड़ी है वो सूख जाएगा, पर ख़राब नहीं होगा। और यकीन मानिए एक सप्ताह आप इसको ऐसे ही रख कर देखिए, अगले सप्ताह आप देखेंगे आपके घर में एक भी कीड़े मकोड़े नहीं हैं। बाकी जो रेमेडी है उसको हम यूज़ करेंगे एक रुई में। तो इस तरीके से थोड़ा सा रुई या कॉटन ले लीजिए, और इस तरीके से आप इस रुई या कॉटन में ये जो रेमेडी है इसको बीच में रख कर इस तरीके से एक मुंह बना लीजिए। और इसको हम रख देंगे एक दिए में। अगर आपके पास मिट्टी का दिया ना हो तो कोई भी एक कटोरी में, प्लास्टिक का ना हो या कांच का ना हो, उसी हिसाब से आप रख सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों के तेल में भी एक स्मेल होता है जो किसी भी कीड़े मकोड़े को कभी भी पसंद नहीं होता है। और ये दिए को आप शाम के टाइम जला कर देखिएगा, आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा मच्छर है, मच्छर तुरंत भाग जाएंगे। इस मच्छर से आप परेशान होकर मॉर्टिन यूज़ करते हैं या कोई भी धुआंधार चीज़ यूज़ करते हैं, जो अगरबत्ती है मॉर्टिन का वो यूज़ करते हैं, तुरंत बंद कर दीजिए। आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए आप ये घरेलू टिप्स यूज़ करके देखें, तुरंत आपके घर से सारे मच्छर भाग जाएंगे। आपको या आपके बच्चे को या आपके घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा। इस तरीके से पूरे घर में आप ये जो दिए हैं इसको इस तरीके से चारों ओर दिखोकर फिर एक जगह इसको रख दीजिए। 1 से 1.5 घंटा जलेगा, ये तुरंत नहीं बुझती है, 1 से 1.5 घंटा जलेगा। मैं आपको दिखाऊंगी वो कितना जलता है। अब ये जो हम प्याज का रेमेडी बनाए हैं इसको हम एक एक करके रात के समय रख देंगे यहाँ वहाँ, मतलब किचन में या ये बेडरूम में, जो भी जगह आपको रखना है वहाँ आप रख दीजिए। आपके घर से जो छिपकली है वो तो भागेगा ही, साथ में चूहा, कॉकरोच, चींटियाँ, ये सारे कीड़े मकोड़े यही प्याज के स्मेल से ही भाग जाएंगे। तो इस तरीके से ये घरेलू तरीका यूज़ करें जिससे आपको या आपके बच्चे को कोई भी नुकसान ना हो। देखिए ये दिया अभी तक जल रहा है, ये अभी भी और 1 घंटा जलेगा। मैं आपको बुझा कर दिखा रही हूँ, पर आपको बुझाना नहीं है। जब पूरा जल जाए तब इस तरीके से धुआं निकलेगा। ये धुआं को आप बाहर मत कीजिएगा, घर में ही रहने दीजिएगा। ये धुएं से भी आपके घर से मच्छर भागेंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का जो टिप्स है आपको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी पसंद आती है या अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।